नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप एक बुक देख पा रहे होंगे, आधुनिक भारतीय चित्रकला। चाहे आप बीए कर रहे हैं या फिर आर्ट्स से जुड़े किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और जो भी आधुनिक भारतीय कलाकार हैं, जितने भी महत्वपूर्ण कलाकार हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, सभी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन किसी कारणवश वो बुक्स को परचेज नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैंने बुक की पूरी पीडीएफ ही आप लोगों के लिए यहाँ पर डाल दी है। और पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। पीडीएफ का कोई भी पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, अभी आपको लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि इस बुक में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर समझ लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, बुक का नाम है आधुनिक भारतीय चित्रकला। आधुनिक भारतीय चित्रकला ये बुक का नाम है और इसके लेखक हैं डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल। तो अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए, इसका दाम भी दिया हुआ है 120 रुपये। मैंने इस बुक को आज से लगभग 5 या फिर 6 साल पहले ख़रीदा था, तब मुझे 120 की पड़ी थी। और अब वही 10-20 रुपये बढ़ गए होंगे, तो आपको 150 के अराउंड ये मिल जाएगी। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। बाकी अगर आप नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो आपके लिए पीडीएफ तो है ही, इसे डाउनलोड करिए और आराम से पढ़िए। तो चलिए फिर यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वो सभी टॉपिक एक बार पढ़ के बता दूँ जो आपके बीए के सिलेबस में दिए हुए हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। तंजौर शैली के चित्र और कांच चित्रण, यानी कि तंजौर ग्लास पेंटिंग। यहाँ पर देखिए कांच चित्रण दिया हुआ है यानी ग्लास पेंटिंग। तो ये बीए के सिलेबस में है। अब एक चीज़ आप और ध्यान से समझिए, मैं यहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ। जो भी यूनिवर्सिटी हैं, मैंने सबका सिलेबस देखा है और सब में जो टॉपिक दिए हुए हैं, मैं एक बार सभी टॉपिक को यहाँ पर बता रही हूँ। बाकी आप जिस यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे हैं, आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं आपको वो पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और कंपनी शैली ये यहाँ पर दी हुई है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो नंबरिंग यहाँ पर की हुई है, जैसे 7 लिखा है, 9 लिखा है, 13 लिखा है, इसका मतलब है पेज नंबर। जैसे आपको कंपनी शैली पढ़ना है तो उसके आगे लिखा हुआ है 13, यानी ये आपको 13 पेज नंबर पे मिलेगी। ठीक है, और समझिए यहाँ पर राजा रवि वर्मा, ये अधिकतर सभी यूनिवर्सिटी में आपको मिलेंगे, राजा रवि वर्मा। फिर यहाँ पर जो कला विद्यालय हैं वो दिए हुए हैं, जैसे मद्रास कला विद्यालय, कलकत्ता कला विद्यालय, बम्बई कला विद्यालय। तो ये सारे कला विद्यालय यहाँ नीचे दिए हुए हैं। और अगला आता है यहाँ पर बंगाल में पुनरुत्थान, यानी कि बंगाल शैली। तो बंगाल शैली क्या है और बंगाल शैली की देखिए विशेषताएं क्या हैं, ये भी दी हुई हैं। बंगाल शैली की कमियां क्या हैं और बंगाल शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं, जैसे कि अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, छितेंद्र नाथ मजूमदार, देवी प्रसाद राय चौधरी, अब्दुल रहमान चुगताई, के वेंकटप्पा और आपके विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बैज। और हाँ, तो ये सारे जो टॉपिक हैं ये बीए के सिलेबस में दिए हुए हैं। अब कौन सी यूनिवर्सिटी में दिए हुए हैं ये आप जानिए। ठीक है, मतलब जो आपके यूनिवर्सिटी में दिए हैं वो आप पढ़ लीजिए, मैं तो सभी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। फिर अगला है यहाँ पर नई दिशाएं, इसमें आपको मिलेंगे रविन्द्रनाथ ठाकुर, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर, यामिनी राय और अमृता शेरगिल। बाकी हाँ, तो यही इतने हैं जो आपके सिलेबस में हैं। अगला आता है नेक्स्ट, संक्रांति के अग्रदूत। तो इसमें है शैलोज मुखर्जी, नारायण श्रीधर बेंद्रे, के एस पनिक्कर और देवकृष्ण जटाशंकर जोशी। फिलहाल ये तो शायद जो जब सेमेस्टर वाइज नहीं होता था तब ये जो यहाँ पर कलाकार हैं तब ये थे, लेकिन अब हैं या नहीं हैं इतना मुझे शायद नहीं है। और कटिंगेरी कृष्ण हैबर, बाकी अगर होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। और अगला है यहाँ पर राजधानियाँ, प्रवृत्तियाँ और कलाकार ग्रुप, कलाकार समूह जो हैं, जैसे कि कलकत्ता ग्रुप, इसके कलाकार कौन है तो वो यहाँ पर दिए हुए हैं। और प्रगतिशील कलाकार दल, इसके जो कलाकार हैं वो सब यहाँ पर दिए हुए हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मकबूल फ़िदा हुसैन, यानी एमएफ हुसैन, ये आपको मिलेंगे। ये बीए के सिलेबस में है, मैंने खुद पढ़ाया है।
और अगले हैं यहाँ पर, अगला ग्रुप है शिल्पी चक्र। इसमें भावेश सान्याल हो गए, कमल कृष्ण हो गए, के.एस. कुलकर्णी हो गए और राम कुमार हैं। तो ये कलाकार बीए के सिलेबस में हैं। फिर अगला आता है ग्रुप 1890। इसमें जो जगदीश स्वामीनाथन हैं, तो ये हैं सिलेबस में बीए के। मैंने इसको भी खुद पढ़ाया है और शायद नहीं है, हाँ और नहीं है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर अन्य प्रमुख कलाकार। इसमें है तैयब मेहता और कृष्णा रेड्डी। बाकी इसमें के कलाकार तो बीए में शायद नहीं हैं, इसमें के नहीं हैं। ए रामचंद्रन शायद हैं, मैंने पढ़ाया है। अनुपम सूद शायद, बाकी अंजलि इला मेनन शायद हैं और बाकी नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर आधुनिक भारतीय चित्रकला की विविध प्रवृत्तियाँ। इसमें जैसे कि जो वाद हैं, फाववाद हो गया, व्यंजनावाद हो गया, घनवाद, अतियथार्थवाद, लोक कला का प्रभाव और आधुनिक भारतीय चित्रकला में मिथक चेतना, आधुनिक भारतीय चित्रकला में मिनिएचर तत्व, फंतासी, रचना सामग्री की विविधता और तांत्रिक प्रवृत्तियाँ, ग्राफिक कलाएं। ये कुछ नहीं है, ये बीए में कुछ नहीं, मैंने बस बता दिया है ऐसे, ताकि अगर आपको पढ़ना हो तो आपको पता चल जाए कि ये टॉपिक इसमें है या नहीं है। तो ये था आपका जो बुक है, उसमें कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो बस आज के लिए यहीं तक था। और ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी कि ये बुक की पीडीएफ आपको कोई दे रहा हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।